नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, यूपीएट की परीक्षा बहुत ही नजदीक है, जिसके लिए आपको मॉडल पेपर की सख्त आवश्यकता है। इसी क्रम में हम आपके लिए सीडीपी का आज मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी किस चैप्टर से? बालकों के विकास के सिद्धांत के चैप्टर से। इस चैप्टर से ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार ये पूछे गए हैं। आइए समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ऐसे ही मॉडल पेपर रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिल सके और हम अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकें। आइए इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुभुज सिद्धांत की आलोचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुभुज सिद्धांत की आलोचना आपको देखनी है, ना कि इसकी विशेषताएं। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। अब यहाँ पर कहा गया है केवल प्रतिभाएं हैं, तो यहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है। लेकिन आइए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। बहुबुद्ध शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुबुद्ध शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में हेल्प करता है, इसलिए ये इसकी आलोचना नहीं होगा। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है, यह भी इसकी आलोचना नहीं है। यह अनुभव साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। अब काफी छात्र पहले और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन में होंगे कि इसमें क्या सही कर दे। तो आलोचना क्या है इसकी? ये केवल प्रतिभाएं नहीं होती हैं, ये अनुभव से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट 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 के योग्य बनाती है। अब किसके योग्य? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के रूप में, या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों को संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने को योग्य बनाती है, या फिर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। अब चारों ऑप्शन में से आपको क्या सही लग रहा है? तो आइए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य बनाती है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि उसे शिक्षण अभ्यास होगा तभी वो एक सफल शिक्षक बना होगा। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, जी हाँ दोस्तों, अगर मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्या बनाता है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन लग रहा है और यही इसका राइट आंसर भी होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर संबंधित है या किन सिद्धांतों पर बेस्ड है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, और इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्वेश्चन को समझिए। संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत पर संबंधित है या किस सिद्धांत पर बेस है? तो यह तो याद करने वाली बात हो गई है कि वो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसी पर वो बेस्ड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी कि ऐसा इनमें चारों में से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है तो ये चारों, लेकिन यहाँ पर जो ये नहीं लगा हुआ है, इससे डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी को। तो आइए ऑप्शन को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वो संबंधित होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी मानव या सभी लोग उनकी विकास दर अलग अलग होती है। इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही मिल रहा है। लेकिन हम सी और डी भी देख लेते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, जी नहीं दोस्तों, विकास हमेशा आता रहता है जाता रहता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज उसमें होता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं न लगा होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता। चूंकि नहीं लगा हुआ है इसलिए डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, चारों ऑप्शन को अच्छे समझ लेंगे, तब आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इससे आप 100% श्योर करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर बच्चे के विकास के सिद्धांत शिक्षक समझ लेता है तो उसकी किस चीज में सहायता होती है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में,
शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। आपको क्या लगता है इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में इससे शिक्षक को बहुत ही सहायता होती है, अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी कि किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि आपको पढ़ने में ही लग रहा है निरंतरता यानी कि लगातार चलना, इससे आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। अनुक्रमिकता ये भी मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट ये भी मानव विकास का सिद्धांत है, और निरंतरता ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रतिवर्ती है ये सिद्धांत नहीं है, अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि निचली कक्षाओं यानी कि प्राइमरी लेवल में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर? तो जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं उनमें जो खेल पद्धति सिखाते हैं वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम तो होता नहीं है, शिक्षण पद्धतियों पर यह भी नहीं होता है, लेकिन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा समाजशास्त्र ये समाज की बात करता है शिक्षा के साथ, सामाजिक दर्शन ये सोसाइटी संबंधित है, मीडिया मनोविज्ञान ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये बिल्कुल इसी उद्देश्य से संबंधित है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, कैसा? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, या फिर मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है इसके अंतर्गत सिर्फ मानव व्यवहार की बात करते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन सीडीपी के सेकंड चैप्टर से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन लगातार यूपीएड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे 1 ईयर का गैप देकर या 2 ईयर का गैप देकर। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको एक न एक क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों के मॉडल पेपर, उसकी लाइव क्लासेस और उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।